हेलो एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पावर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पावर पॉइंट के लिए सबसे पहले आप लोग को डेफिनेटली डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आके आप लोग सर्च करेंगे पावर पॉइंट, तो आप लोगों को पावर पॉइंट मिल जाएगा और आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ओके, चलें, ये हमारा पावर पॉइंट अब ओपन हो चुका है और इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिक ऐड टू टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है? टाइटल को इस तरीके से देखें जैसे एक मेन चीज़ जो होती है, किसी भी चीज़ का एक मेन टाइटल होता है। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, आपने देखी होगी स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन आ गया, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ स्पाइडरमैन, लेकिन स्पाइडरमैन के नीचे उसका सब टाइटल भी दिया होता है, जैसे फार फ्रॉम होम, ठीक है, या नो होम कमिंग, इस टाइप के होते हैं सब टाइटल्स। जैसे और मूवीज़ भी हैं, अवेंजर्स हैं, उनके नीचे सब टाइटल्स में आ जाता है इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम। और भी डिफरेंट टाइप के, जैसे अगर कंट्रीज़ की एग्जांपल दूँ तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेरिका, और नीचे मैं उसका कोई सब टाइटल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हमने सब टाइटल के बारे में डिस्कस कर लिया, टाइटल और सब टाइटल क्या होता है। अब बात करते हैं इसको सजाने की। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सेल के अंदर भी बताई थी कि ये बोल्ड करता है, ये आई से इटैलिक। इटैलिक का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई कोटेशन लगानी हो, जैसे किसी की मशहूर शख्सियत की कोई बात है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे हेनरी कसेंजर के बारे में लिख रहा हूँ कि उसने कहा था देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, ओनली हैव ट्रस्ट, कंट्री हैव ट्रस्ट, तो अगर मैं वो लिखना चाहता हूँ तो मैं आई के अंदर लिखूंगा। ठीक है, जो भी कोट होते हैं, किसी भी मशहूर शख्सियत की जो बातें होती हैं, उसको हम लोग आई करके लिखते हैं। उसके बाद यू आ गया, यू फॉर अंडरलाइन। ये क्या कर देगा, नीचे एक अंडरलाइन लगा देगा। ओके, देन एस, एस फॉर शेडो, क्लिक करता हूँ, देखिए शेडो आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट लाजमी करके रखना है कुछ भी काम करने से पहले, वरना काम हो नहीं पाएगा हमारा। फिर बात करते हैं इस पे स्पेस, सॉरी, स्ट्राइक पे। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? ये ना किसी भी चीज़ को कट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बाजू का कट हम लोग क्यों लगाते हैं? हम लोग तब लगाते हैं जब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हिस्ट्री का पार्ट तो हो, लेकिन अब वो यूज़ ना हो रही हो, तो उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक लगाते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं डार्विन थ्योरी लिख देता हूँ। अब डार्विन थ्योरी कहती थी कि पहले इंसान जो थे वो बंदर थे, बाद में वो इवॉल्व होके इंसान बन गए थे। तो ये इन लोगों की थ्योरी है। बट अगर हम अभी रिसेंटली स्टडी 2-3 महीने पहले आई, कि उसके अंदर कहा गया कि भाई ये थ्योरी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इंसान कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ बंदर से। तो ये एक थ्योरी थी जो पहले साइंसदान ने कही थी, और डार्विन ने, और फिर उसके बाद ये स्कूलों के अंदर पढ़ाते गए थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से। बट अब जाके प्रूव हुआ इसी साल 2024 के अंदर कि ये थ्योरी गलत है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम लोग इस थ्योरी का डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम स्ट्राइक लगा देंगे। इसी तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, जो भी एक चीज़ जो हिस्ट्री का पार्ट हो लेकिन उसको यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक लगा देते हैं। देन उसके बाद आ गया करेक्टर स्पेसिंग। इसके ऊपर जाता हूँ, ये टाइट कर देगा, मतलब अपनी तरफ एडजस्ट करेगा, ये लूज़ कर देगा, खोल देगा। मोर स्पेसिंग करेंगे तो और अपनी मर्जी का गैप दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 गैप चाहिए मुझे। ओके करा, देखें कितना गैप आ गया हमारे पास। ओके, तो ये इसके लिए स्पेसिंग के लिए होता है। देन ये कैपिटलाइज कर देगा, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी पहला वर्ड सबका कैपिटल, टोगर केस उसका ऑपोजिट हो जाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टोगल केस को ऐसे याद रखना कि अगर आपने जैसे पहला वर्ड बड़ा लिखा, दूसरा छोटा, तो पहला छोटा हो जाएगा, दूसरा बड़ा। अब ये सारे छोटे लिखे ना, तो इसको उलट कर देगा, सब बड़ा कर देगा। ओके, ये टोगल केस है। तो अब उसके बाद यहाँ पर आता हूँ मैं। नाउ यू कैन सी, ये हैंड राइटिंग है। ठीक है, हैंड राइटिंग वो कंप्यूटर की ज़बान में फ़ॉन्ट्स कहते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका साइज़ है। चाहे तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ओके, और ये उसके बाद आ गए हमारे पास कलर्स। इनके ऊपर जाता हूँ, रेड कलर मैंने दे दिया, डेट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यही वाला डिज़ाइन ना नीचे लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर से मतलब कॉपी हो रहा है, डिज़ाइन कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ फार पे, फार के ऊपर ये डिज़ाइन लग गया। इसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिक, सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिक। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
ठीक है, फॉर्मेट में एंटर कर। कॉपी पेस्ट का तो आप लोगों को यार वैसे ही पता है, कॉपी करो, पेस्ट करो, कट करो, ये चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी। और उसके अलावा अगर न्यू स्लाइड लगानी है तो न्यू स्लाइड पे आके न्यू स्लाइड लगा देता हूँ। बट इसी न्यू स्लाइड के अंदर देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। ओके, और अगर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे अब मुझे चाहिए दूसरा ऑप्शन, तो मैं लेआउट पे जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाला चाहिए सिर्फ टाइटल वाला, ठीक है, तो ये इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। अच्छा, रीसेट करने, रीसेट कर लेते हैं, मतलब पहले की तरह हो जाएगा। जो भी हमने काम वाम करा हुआ होगा उसको हम लोग रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये देंगे रीसेट। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास होता है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस आप लोग इतनी इतनी चीज़ें समझ लें। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इस डिज़ाइन को क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये रहा मेरे पास क्लियर का, क्लियर हो गया। इसको क्लियर करना है, क्लियर करता हूँ, क्लियर हो गया। ओके, तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नाउ व्हाट आई वांट के, जैसे यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट में ऐसे लिखता हूँ टेक्सास, और टेक्सास के अलावा न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, ठीक है। मैंने कुछ स्टेट के नाम लिखे अमेरिका के। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट, एंड नाउ जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बुलेट्स पे, तो ये बुलेट्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलेट्स बनाने के तरीक़ेकार होते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ यार, अब सही है। अब मैं इसको बुलेट्स बना सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का यार आप लोगों ने ना ख्याल रखना है। पहले मैं इसको, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना पहले इसको डिलीट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट कर दिया। और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर डिलीट करूँगा। सिमिलर केस में दोबारा से बॉर्डर पे क्लिक, मतलब बॉर्डर ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर बस आप लोगों ने क्लिक करना है और डिलीट दबाना है कीबोर्ड से। वापस से ये करता हूँ, क्लिक, डिलीट, क्लिक, डिलीट, ठीक है। तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब मुझे दोबारा से टेक्स्ट लगाना है, तो ये रहा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स। ये मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, और अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, बिल फर्स्ट एप्पल, APPLE एप्पल, B for बनाना, C for citrus, D for ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन, और ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो, अब मैं बुलेट लगाता हूँ, देखो सबके ऊपर बुलेट्स लग गया, 1 2 3 4। और अगर बुलेट्स वाले डिज़ाइन अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन मिल जाए। और नंबर वाले चाहिए तो यहाँ पे देखो नंबर वाले में मिल जाएंगे, ABC वाले भी, रोमन भी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वाले डिज़ाइन यार ले सकते हो। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बुलेट के तरीके। उसके बाद अगर मुझे इसे सेंटर करना है, सेंटर, और सीधे हाथ पे लेके जाना है, सीधे हाथ पे। ओके, एंड इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या होती है। पहले आप इंडेंट को समझ लो, वो सॉरी, चलो पहले इसी इंक्रीज इसका बता देता हूँ, हाइट को इंक्रीज करने का। ये देखें गैप आ गया इनके दरमियान, ठीक है। ये गैप देने के लिए वर्टिकली गैप देता है ये। बाकी वही लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप लोग यहाँ से अपने मर्जी के नंबर दे सकते हो, उतनी स्पेस आ जाएगी आपके पास। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों को इसको मिटाता हूँ, और यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला इज इक्वल टू RAND, और ये दोनों राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम का फार्मूला। अच्छा, ये राउंड ब्रैकेट होता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ताकि आप लोग क्लियर नजर आए। ओके, ये आ रहा है ना? ये देखो यार, ये ना मैं तुम लोगों को पहले एक चीज़ की क्लियर कर देता हूँ। ये जो ये वाले होते हैं, ये कहलाते हैं राउंड ब्रैकेट, ये वाले कहलाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और ये वाले कहलाते हैं करली ब्रैकेट। ओके, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। चलो यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम का फॉर्मूला, एंटर। ये मेरे पास कुछ रैंडम टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं यार, एंड थोड़ा यहाँ से इसको और छोटा करके इसको थोड़ा यहाँ फिट कर देता हूँ मैं, अगेन अगेन, ठीक है। अब मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ अगर मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे देखो कहीं से गैप कम है, कहीं से ज़्यादा है, गैप कम ज़्यादा। व्हाट आई वांट, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास है, सॉरी, जस्टिफाई, ये देखो इसने सबको एक बराबर कर दिया, सब इक्वल कर दिया इसने। लेजी के नीचे दार है, अगर मैं इसको हटा दूँ, यही वाला करूँ, तो देखो। ओके, तो ये चीज़ होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, सब चीज़ों को एक लाइन के अंदर कर देता है। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं कॉलम्स। अब कॉलम क्या होते हैं, मतलब इसको 2 लाइनों के अंदर, 2 कॉलम के अंदर करना है तो 2 कॉलम कर लो, 3 में करना है 3 कर लो।
अब देखो मैं 3 में तो कर देता हूँ, लेकिन ना यहाँ पे एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है यार, इनके दरमियान गैप ही नहीं है। ऐसा ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इनके दरमियान यार गैप भी चाहिए। ऐसा ही है, तो यहाँ से आगे पहले ट्राई करते हैं। देख, गैप आ गया। ओके, इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं हमारे पास गैप देने के। जैसे बिल फर्ज में होम पे जाता हूँ, और सॉरी कहाँ गया, ये रहा कॉलम, मोर कॉलम्स के अंदर जाता हूँ। ये देखो स्पेसिंग दे रहा है, मैंने बोला यार स्पेसिंग आप दे दो 0.2 तक। देखो स्पेसिंग आ गई 0.2 तक। बाकी आपकी मर्जी है, जितनी स्पेसिंग देना चाहो आप लोग दे सकते हो। मैं 1 कॉलम के अंदर ही रखता हूँ चीज़ों को। आई होप ये वाली टूल्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। और अब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ इनके बारे में। टेक्स्ट डायरेक्शन, व्हाट इज़ द टेक्स्ट डायरेक्शन। मैं अगर इनकी डायरेक्शन बदलना चाहता हूँ, मैं इन सबको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट होता है। ओके, सॉरी, दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट, ये एक्सीडेंटली मुझसे बंद हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने वेडनेसडे यहाँ पे लिखा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इधर आता हूँ, सॉरी टेक्स्ट डायरेक्शन पे। ये देखो, अब मैं ऐसे कर तो रहा हूँ, लेकिन ना ये अजीब सा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा। मैं खींचता हूँ, आप देखो आप परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल यार ऑप्शन है यहाँ पे, तुम देख सकते हो। ये भी आ रहे थे, इसको भी खींच के थोड़ा बड़ा कर दो। आई होप टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। इधर मैंने लिख देता हूँ किंग कॉन्ग, ये मैंने लिख दिया। ओके, एंड अच्छा, ये अलाइन टेक्स्ट भी यही है कि यार इसको ना, मतलब यू नो सेंटर में करने के लिए, बॉटम में करने के लिए, इन चीज़ों के लिए काम आता है। इनके बारे में भी यार मैं आप लोगों को भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्मार्ट आर्ट जो है, यहाँ से भी हम लोग कवर कर सकते हैं, यहाँ से भी। पहले हम लोग यहाँ से करेंगे ताकि यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग शेप की बात करते हैं। ये हमारे पास शेप बनाने के लिए, अच्छा शेप के लिए ना ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे ना तो परफेक्ट शेप बनेगा। ये चीज़ याद रखना, ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखना है और फिर क्लिक करके रखना है ताकि परफेक्ट शेप बन जाए। ये हमने स्टार बना लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये मेरा स्टार तो मेरा बन चुका है। अब फॉर्मेट पे जाता हूँ, तो ये देखो कि मेरे पास कितने सारे मल्टीपल डिज़ाइन है। ग्रीन, ये ओके, ये मेरे पास डिज़ाइन है। ओके, और एडिट शेप अगर मैं करता हूँ तो मैं मतलब इसके पॉइंट्स को एडिट कर सकता हूँ। ये पॉइंट में खींच के थोड़ा आगे ले जाता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और उसके अलावा ये मेरे पास शेप फिल है, मतलब अंदर के कलर चेंज करने के लिए मैं इसको ये दे देता हूँ। फिर इसके बाद आउटलाइन है, आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन लगा लो आप। अच्छा, आउटलाइन नज़र नहीं आ रही है, तो आउटलाइन को थोड़ा मोटा करने के लिए वेट पे जाके थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास आउटलाइन। इसी तरीके से हमारे पास शेप इफेक्ट हैं, प्रेजेंट के अंदर बने बनाए होते हैं, ये आप देख सकते हो बने बनाए। और शेडो के अंदर एक एक करके दे सकते हैं। जैसे ये शेडो है, रिफ्लेक्शन, नीचे रिफ्लेक्शन आने लग जाएगी। ग्रो, ये इसको चमका देगा थोड़ा, जैसे भी कलर में मज़ीद कलर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ओके, और सॉफ्ट एजेस इसको थोड़ा ब्लर कर देगा। ठीक है, जिसको थोड़ा सॉफ्ट करता है जिससे ब्लर लगने लगता है। बेवल 3D लुक देने की ट्राई करेगा ये। ठीक है, उसके अलावा ये इसकी 3D रोटेशन है, जो भी अच्छा लगे ले सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को यार समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये मैंने एक डिज़ाइन इसका रेडी कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास, शेप की प्रॉपर्टीज़ भी हमने कवर कर ली है। अब शेप की प्रॉपर्टीज़ कवर कर लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं अरेंज। अरेंज के लिए जैसे मैं अभी देखो किंग कॉन्ग से मेरा आगे, अगर मैं इसको पीछे फेंकना चाहूँ तो सेंड टू बैक कर सकता हूँ, तो ये पीछे चला गया। इसी तरीके से फ्रंट करेंगे, आगे आ जाएगा। ओके, ये रोटेशन है, रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। लेकिन रोटेट यहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी मर्जी है। उसके बाद कोई के स्टाइल के अंदर बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, यहाँ से आप बने बनाए स्टाइल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और कोई स्टाइल भी कर लिया। ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, तीनों की तीनों। इसी तरीके से फाइंड और रिप्लेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देन हम लोगों का ये होम का टैब पूरा हो जाएगा। अच्छा, यही चीज़ जो है ना हमारे वर्ड के अंदर भी काम आती है और एक्सेल के अंदर भी काम आती है। एक्सेल के अंदर तो खैर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि वर्ड के अंदर भी आप लोगों को यही चीज़ें काम आ जाएंगी अगर आप लोगों को ये चीज़ें आगे। नाउ यहाँ पे आगे मैंने टेक्स्ट ले लिया, इधर आगे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू रैंडम, मैंने लिख दिया। नाउ मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ ब्राउन लिखा हुआ है वो मुझे ढूंढ गया आप जैसे, तो मैं फाइंड करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बताओ यार ब्राउन कहाँ लिखा हुआ है, मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, उसके बाद
फाइंड टेक्स्ट करता हूँ, देखो ये डोंट ढूंढ के मुझे बता रहा है। ओके, तो ये ढूंढने के काम आता है फाइंड। इसी तरीके से हमारे पास होता है रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँ और मैं कहूँ यार ब्राउन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना उसको आप ग्रीन कर दो, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल कर दो, ये सबको रिप्लेस कर देगा। देख जहाँ जहाँ ब्राउन था वहाँ वहाँ ग्रीन आ गया। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन का ये क्या करता है, सिलेक्शन के काम आता है हमारे पास किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करने के लिए। देखो सिलेक्शन हो गई हमारे पास। अच्छा, इसी के अंदर सिलेक्शन पेन है। नाउ इफ़ आई हैव अ स्टार हेयर, इतना छोटा सा बना देता हूँ। अब मैं इस स्टार को पीछे कर देता हूँ, सेंड टू बैक। अब मसला ये, मैं दोबारा स्टार को सिलेक्ट करना चाहूँ कर नहीं सकता, बार बार टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है मेरा, ऐसा ही है। तो इस सिचुएशन के अंदर सिलेक्शन पेन खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी और स्टार भी। मैं क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना सिलेक्ट। अब मैं मूव कर सकता हूँ। आई होप ये वाले टैब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा होम का। एंड अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इंसर्ट डिज़ाइन ये वाले टैब को समझेंगे। एंड आई होप ये वाली वीडियोस आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एंड चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।